फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन और हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर ओन फूड को कवर कर लिया था। तो आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.2.1 ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्टार्ट करते हैं। And energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis। यानी कि आपकी जो कार्बन है और आपका कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है आपकी एक बार कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉपिक आपका जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या होगी, कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट किससे पूरी होगी बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। यानी कि हमने अभी बात करी थी कि ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये इनको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और फिर अपनी एनर्जी की नीड को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होने की एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे सीधे से मैं अच्छे से बता देती हूँ, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ takes in substances from the outside and convert them into stored form of energy। अब यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बेटा यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स जो भी हैं वो क्या करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस को लेंगे आउटसाइड से, यानी कि बाहरी इन्वायरमेंट से लेंगे और उसे कन्वर्ट कर देंगे किस में, आपके स्टोर्ड फॉर्म में भी कर देंगे एनर्जी के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सभी को आती होगी। क्या होता है, इसमें CO2 लिया जाता है, वाटर लिया जाता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, हम एनर्जी की सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और साथ क्या बना देता है बेटा, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और साथ ही साथ क्या होता है, ऑक्सीजन और सब। It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy। यानी कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी आपके ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्या करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, लेंगे कहाँ से, आपके इन्वायरमेंट से, और क्या करेंगे, उनको कन्वर्ट कर देंगे स्टोर्ड फॉर्म में, जो एनर्जी के स्टोर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो पता ही होगी, सभी को जानते ही होंगे। क्या होता है इसमें कि जो हमारे ग्रीन लिफी जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनकी लीव्स में, है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि है ग्रीन पिगमेंट है, जो ग्रीन कलर उनको प्लांट्स को देता है और साथ ही साथ हेल्प करता है इनके फूड के प्रिपरेशन में। कैसे, क्या करेगा, जो आपका CO2 जो आपका क्या है, CO2 है उसको लेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, आपका वाटर लेगा और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्व करेगा और क्या करेगा, अपना एनर्जी प्रोडक्ट अपना ग्लूकोज बना लेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, सम अमाउंट ऑफ वाटर भी यहाँ पे देगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और ये एनर्जी जो है स्टोर्ड फॉर्म में वो अपने पास रख लेता है। दिस मटीरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखो, जो बात मैंने बताई अभी आपको फोटोसिंथेसिस की, वही आपकी NCERT बोल रही है कि यहाँ पे क्या करेंगे, इन मटेरियलों को लेंगे का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन्हें लिया और उसे कन्वर्ट कर दिया किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि ग्लूकोज में। किसकी प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पे क्या करा, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्व कर लिया था सनलाइट को। ठीक है, बहुत सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। अब यहाँ पे क्या है, जो आपकी ग्लूकोज है उसको क्या करता है, प्लांट क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपनी एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है बेटा, सो वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा, ये कैसे होता है, नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अच्छा, क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग, हमारे घर में ना बहुत सारा खाना बन जाता है, तो हमें भूख लगी होती कम, क्योंकि मम्मी तो खाना ज़्यादा बना देती हैं, रोज़ की तरह हम बहुत खाते हैं, है ना, हम 8-9 रोटी खा लेते हैं तो क्या होता है, मम्मी 8 रोटी बना के बैठी है कि मेरा बेटा आएगा या मेरी बेटी आएगी, वो 5 रोटी तो पक्का खा लेगी। ठीक है, बना दिया मम्मी ने, पर आज और बेटा बेटी तो क्या करके आए हैं, बाहर पार्टी बना के आए हैं, पिज़्ज़ा पार्टी, है ना, तो आज तो खाना खाएंगे नहीं। तो क्या हो जाता है, मम्मी कहती है बेटा तुम लोग पिज़्ज़ा खाते हो ना, आज मैं शाम को खाना नहीं बनाऊंगी, और वो खाना क्या कर देती है मम्मी, रख देती है। ठीक है,
अब जब वो खाना रख दिया तो अब वो क्या हो गया, स्टोर्ड फॉर्म में रह गया। तो सेम काइंड प्लांट भी ऐसी करते हैं, जब वो खाना ना बहुत सारा बना लेते हैं, अपना फूड बहुत सारा बना लेते हैं, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट बना दिया और उतना प्लांट ने यूज़ ही नहीं कर पाया, क्योंकि प्लांट की बॉडी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसने क्या करा, पूरा का पूरा यूज़ नहीं करा। तो वो उसको क्या कर लेता है, स्टोर्ड फॉर्म में रख लेता है। और ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ क्या होती है, आपकी जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर फॉर्म में रह रहा है प्लांट्स के थ्रू जो बना है, उसको हम कहते हैं बेटा स्टार्च। ठीक है, जैसे कि आपका जो बासी खाना पड़ा है ना, शाम को खाना है, तो वो क्या है, प्लांट का स्टार्च। ठीक है, सो विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्वर टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। अब ये खाना कब काम आएगा, मम्मी को आ गया है गुस्सा, मम्मी खाना नहीं बनाएगी शाम को, क्योंकि बच्चे पिज़्ज़ा खाते हैं, अनहेल्थी फूड है ना। तो क्या हो गया, मम्मी को गुस्सा आया, तो अब बच्चे क्या करेंगे, वो स्टार्च को खाएंगे, यानी कि वो जो रात का खाना, वो दिन का खाना जो बचा हुआ था, अब उस खाने को वो कंज्यूम कर लेंगे। ठीक, ऐसे ही हमारे प्लांट्स भाई साहब भी होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो जो दिन का, वो जो एक्स्ट्रा उनका बचा हुआ था ना, जो फूड बन गया था कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, आधा यूज़ कर लिया, आधा बच गया, उसको स्टार्च के फॉर्म में उसने स्टोर कर दिया। अब जब स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया, तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि प्लांट को भूख लगी ज़्यादा, उसे चाहिए है ना एनर्जी, तो वो यूज़ करेगा किसके उससे, आपके यही जो स्टार्च है उसको इंटरनल एनर्जी रिजर्वर की तरह से यूज़ करेगा। ठीक, so a somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। अच्छा जी, अब बताइए मैम, ये तो आपने प्लांट की कहानी बताई और थोड़ी सी हमें हंसाने के लिए हमारी मम्मी वाली स्टोरी भी बता दी है ना। ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता है। आजकल की मम्मियाँ तो बड़ा प्यार करती है बच्चों को, हमारे टाइम की मम्मियाँ तो बहुत मारती थी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये बोला जा रहा है कि ये जो कंडीशन है ना, जो प्लांट्स में होती है, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, सेम कंडीशन ह्यूमन के साथ भी होती है। क्या होता है, जब हम क्या कर लेते हैं, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी बन जाती है और हम उसको पूरा यूज़ करते नहीं है। एनर्जी तो उतनी बनेगी जितनी बॉडी को चाहिए, लेकिन हम यूज़ करते नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, आराम फरमाते, काम बहुत कम करते, सिर्फ खाते रहते हैं बैठे बैठे टीवी के आगे। अब वो क्या होता है बेटा, मोटे होने लग जाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये फूड है उसने एनर्जी बनाई और वो एनर्जी क्या हो गई, स्टोर्ड हो गई, क्योंकि हमने यूज़ नहीं की, और वो स्टोर्ड हो गई इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें एक आपकी बेटा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस की है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए गए हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्व किया जा रहा है, जिससे कि ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6 प्लस आपका ऑक्सीजन बन रही है, जिसको हम लेते हैं, इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रीथिंग, और से अब साथ ही साथ कुछ वाटर रिलीज भी यहाँ पे हो रहा है। सो लेट अस नाउ see what actually happens during the प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो अब हम एक्चुअली देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है फोटोसिंथेसिस में। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये कुछ इवेंट्स हैं ना जो हमारी फोटोसिंथेसिस में होती हैं। चलो फर्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, यानी कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। हाँ जी ठीक है, आगे समझ। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है उसको क्या करेगा, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, लाइट एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी उनको मिल रही है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में उसको क्या कर देंगे, बना देगा, चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लाइट एनर्जी जो हमें सनलाइट से मिल रही उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ दे रहा है, स्प्लिट कर दे रहा है, किस में, आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आ गया समझ में। यानी कि पहले उसमें क्या कर रहा था, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, सनलाइट को। ठीक है, अब दूसरे में क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फिर साथ ही साथ क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो रहा है आपके किस में, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है,
तो यहाँ पे एक आपका स्ट्रक्चर दे रखा है लीफ का बेटा, जिसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ दे रखा है और साथ ही साथ आपको इसमें बता रखा है कि जो बीच में एक लंबी सी लाइन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मिड रिब, ठीक है। और जो उसके बगल में जो ब्रांचेस जैसी निकली होती है उनको क्या कहते हैं, आपकी वीन, ठीक है। और जो फ्लैट सरफेस होता है लीफ का, बिल्कुल ग्रीन पार्ट, उसको लैमिना कहते हैं और लीफ ब्लेड भी कहते हैं। अब जो बीच में जो सेक्शन होता है ना, मोटा मोटा सा, कभी आप उसको लीफ का आप लोग तोड़ना, प्लक करना, उसके बाद आप देखना, और उसमें जो बीच का आपका सेक्शन होगा, मिडरिब जिसे कहते हैं, वो उसमें क्या होते हैं, फ्लोएम और जाइलम होते हैं, और सब कुछ आपके वस्कुलर यहाँ पे बंडल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पिक्चर है, आगे के स्टेप्स को पढ़ते हैं। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। यानी कि यहाँ पे जो सारे के सारे स्टेप्स हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हर प्लांट में यही रहता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट है, वो क्या करता है बेटा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड कब लेता है, आपके रात के समय में, और ये यहाँ पे प्रिपेयर करता है अपना सारा का सारा जितना भी अपना है वर्क, प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। यानी कि अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब होगी, ये दिन में ही जो क्लोरोफिल है वो क्या कर देगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब सिर्फ क्लोरोफिल तो चाहिए नहीं ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेगा, वो रात को, तब इनकी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी होती है। सो लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। चलो यहाँ पे इतनी सारी हमने रामायण पढ़ ली है कि ये होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, CO2 चाहिए, है ना, और साथ ही साथ क्लोरोफिल चाहिए। क्या एक्चुअली ऐसा होता है, हम कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे देख लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope shown in figure 5.1, you will notice that some cell contain green dots। अच्छा, अगर आपने माइक्रोस्कोप की हेल्प में, अभी तो हमारे पास है कुछ नहीं, है ना, माइक्रोस्कोप की अगर हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ को ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे बेटा कि कुछ सेल्स क्या हैं, उसमें क्या होगा, ग्रीन कलर के डॉट्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो ग्रीन डॉटेड होंगी। सो दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यानी कि ये जो ग्रीन डॉटेड सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक लीफ है, ठीक है, ये मिड रिब हो गई, ये वीन्स हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ सेल्स हमारी यहाँ पे कुछ ऐसी सेल्स दिखेंगी आपको जो क्या होंगी, ग्रीन डॉटेड होंगी। ये माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखता है, क्रॉस सेक्शन में दिखता है, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। तो इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। चलो हम एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम बताते हैं कि क्या सच में ही फोटोसिंथेसिस के लिए हमारी क्या है, क्लोरोफिल की नीड है। सो 5.1 एक्टिविटी बेटा यहाँ पे है। सो टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरिगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। यहाँ पे क्या है, आप एक पॉटेड प्लांट को लीजिए, पॉटेड प्लांट में से क्या करिए, टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरिगेटेड लीव्स, यानी कि ऐसा पॉटेड प्लांट लीजिए जिसमें क्या हो, वेरिगेटेड लीव्स हो। अब वेरिगेटेड लीव्स क्या होती हैं बेटा, आपने मनी प्लांट देखा होगा ना, उसमें क्या होती है, कुछ सेक्शन में ग्रीन ग्रीन होता है, कुछ सेक्शन में वाइट वाइट या येलो येलो होता है, ठीक है। Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up। यानी कि अब इस प्लांट को आप क्या कर दो, एक अंधेरे कमरे में रख दो 3 दिन के लिए। तो आपका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो हमें पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस होती है बेटा, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस पॉटेड प्लांट को हम अगर कहाँ रख देंगे, डार्क रूम में रख देंगे, तो क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं होगी। तो क्या होगा, जो स्टोर्ड फॉर्म में उसका फूड है स्टार्च, यानी कि वो क्या होगा, यूज्ड होने लगेगा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब जैसे ही हम
अब हम नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब जैसे ही हम उस प्लांट को क्या कर देंगे, सनलाइट में रख देंगे केवल 6 आवर्स के लिए, तो यहाँ पे क्या करेगा, प्लांट फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि फूड प्रिपेयर कर देगा। कैसे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब यहाँ पर आप एक लीफ को तोड़ लीजिए उस प्लांट में से और उसके ग्रीन सेक्शन को क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, ठीक है, या और आप अपने या फिर शीट ऑफ पेपर में आप उसे ट्रेस कर लीजिए, ठीक है। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। अब आप क्या करिए, उस लीफ को क्या कर दो, बॉइलिंग वाटर में डिप कर दो कुछ मिनट्स के लिए, ठीक। आफ्टर दिस इमर्ज इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। ये प्रोसेस कर ली कुछ मिनट्स के लिए। अब उस लीफ को क्या कर लो, आप एक बीकर में रख दो, जिस बीकर में आपका अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल भरे बीकर में आप क्या कर दो, उसे रख दो, डाल दो। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप उससे क्या कर दीजिए, आप ऐसे बीकर में रख दीजिए, यानी कि आप क्या करिए, केयरफुली उसे एक बीकर में रख दीजिए जिसमें क्या हो, आपने पानी पहले से भरा हो। अब वो बीकर कैसे काम करना चाहिए, आप उस बीकर को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे नीचे से, ठीक है। और जो आपने अल्कोहल वाली, मान लो टेस्ट ट्यूब में आपने लीफ डाली थी, उसको आप बहुत ही केयरफुली क्या करेंगे, उस वाटर बाथ में डाल देंगे। अच्छा, वाटर बाथ क्या होता है बेटा, वाटर बाथ क्या होता है, जैसे मैंने कोई बीकर लिया, उसमें वाटर को क्या करा, थोड़ा थोड़ा गर्म किया, ठीक है, वो वाटर बाथ है। अब इसके अंदर मैं अपनी टेस्ट ट्यूब को डाल दूंगी, जिसमें क्या कह रहा है, मैंने अल्कोहल फिल्ड किया है और उसमें अपनी लीफ को डाला है, ठीक है। और केयरफुली डालें, क्योंकि आपको पता है कि जो अल्कोहल है वो बहुत जल्दी क्या करती है, क्या कहते हैं, फायर को कैप्चर करती है ना, फ्लेमेबल होती है बहुत। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ। अच्छा, आप देखिए कि क्या होता है लीफ के कलर के साथ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, ठीक है। या फिर मतलब आपने आप देखो, जब आप क्या करेंगे, जब लीफ बॉईल होगी तो जो लीफ का ग्रीन कलर था वो कहाँ आ जाएगा, उस वाटर में भी आ जाएगा, है ना। सो नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट। अब यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन को प्रिपेयर कीजिए, डाइल्यूट करना है आपने बहुत कम अमाउंट में, आपने आयोडीन सॉल्यूशन बनाना है, मतलब आपका डाइल्यूट होना चाहिए, कंसनट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या कर दीजिए, अपनी लीफ को डिप कर दीजिए, ठीक है, कुछ मिनट्स के लिए। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। अब उसको क्या करो, जैसे ही आपने डिप किया, फिर थोड़ी देर बाद उसे निकालो और उसे क्लीन करके आप आयोडीन सॉल्यूशन उसमें से निकाल दीजिए, धो के थोड़ा सा किसी वाटर से, ठीक है। अब ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, जो लीफ आपने ट्रेस की थी पेपर में और इस लीफ को कवर ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे कलर कैसा हो चुका है इस लीफ का, ठीक है। तो जो कि फिगर पॉइंट 5.2 में दे रखा है। What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? अब यहाँ पे देखिए बेटा, आपके बहुत ही अच्छा एक फिगर दे रखा है एनसीईआरटी में कि हमने यही प्रूव करना था कि जो क्लोरोफिल है क्या वो फोटोसिंथेसिस में सच में वर्क करता है। तो हम क्या होगा, हमने बोला था कि हम क्या करेंगे, एक लीफ को प्लग करेंगे जो वेरिगेटेड लीफ होगी, जिसमें क्या होगा, कुछ पार्ट क्या होगा ग्रीन होगा और कुछ पार्ट क्या होगा आपका वाइट या येलो होता है, ठीक है, मनी प्लांट है इन शॉर्ट। तो इसमें क्या करा, हमने सारी की सारी प्रोसेसेस करी और जब आयोडीन सॉल्यूशन से हमने इसको बाहर वाइप आउट किया तो हमने क्या देखा कि जो आयोडीन सॉल्यूशन में जो ये क्लोरोप्लास्ट था वो क्या कर देगा, उसका जितना भी आपका ग्रीन कलर का जो पोर्शन था उसमें क्या करेगा, वो कलर टर्न हो जाएगा, किसमें, ब्लू कलर में। तो यही था, अगर यहाँ पे ब्लू कलर आया तो लीफ में दैट मीन कि क्या है, आपका वहाँ पे क्लोरोफिल था, ठीक है। और अगर यहाँ पे नहीं है दैट मीन कि क्लोरोफिल नहीं है और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल वर्क करता है, ठीक है। तो ये थी एक्टिविटी 5.1 और हमसे यही बोला जा रहा था कि क्या सच में ऐसा होता है। तो अब इसके हम अगले टॉपिक को अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।